हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यू वाली शिक्षा में। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है मैया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जो ने पत्या ही पूछी बलदाऊ ही अपनी सोह दिवाई, यह सुनमाई जसोदा ग्वाल निगारी देती रिसाई, मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर शाम मेरवती बालक मारत ताहि रिंगाई। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से आप सभी को संदर्भ के बारे में जानकारी दे देती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो बच्चों, प्रसंग भी देख लीजिए एक बार इसका। प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हट किए जाने पर उन्हें वन में तो भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल सखाओं ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि श्री कृष्ण जी घर पर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत कर देते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। मैया हो न चरे हो गाय, मैया यानी माता, हो मतलब मैं, न मतलब नहीं, चरे हो गाय, गाय चराने के लिए, चरे हो मतलब चराने, गाय मतलब गाय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, मैं अब अपनी गायों को चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा। क्यों? पिछली पंक्ति में यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से हट करने के बाद गाय को लेकर वन में चले जाते हैं, तो माता यशोदा भी उन्हें भेज देती है। लेकिन इस पंक्ति में वे वन में तो चले जाते हैं, वन में जाने के बाद में वहाँ उनके जो बाल सखा हैं वो उन्हें परेशान कर देते हैं और अपने घर आकर वे माता यशोदा से उनकी शिकायत करने लगते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैया, मैं अपनी गायों को चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई फिराई, सिगरे मतलब सभी, ग्वाल यानी ग्वाले, घिरावत घेरने के लिए, मोसो मतलब मुझसे ही, मेरे पाई पिराई, मेरे मतलब मेरे, पाई यानी पैरों में, पिराई दुखते हैं, दुखते हैं या फिर पीड़ा होती है या फिर दर्द होता है, जो भी आप समझना चाहते हो वो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि सभी ग्वाले मुझे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं और इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो ने पत्या ही पूछी बलदाऊ ही अपनी सौ दिवाई, जो ने मतलब जो नहीं, पत्या ही पता हो या फिर कह दो कि जानकारी हो। ये यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपको अगर जानकारी ना हो, आपको अगर पता ना हो, वो पूछ लो बलदाऊ ही, बलदाऊ से अपनी सौ दिवाई, यानी अपनी मतलब अपनी सोह मतलब कसम, दिवाई मतलब देकर। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी अपनी मैया से कह रहे हैं कि यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो बलदाऊ भैया से अपनी कसम देकर पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्लानी गारी देती रिसाई, यह सुनी मतलब यह सुनकर माई जसोदा यानी माता यशोदा ग्वालिनी यानी ग्वालों को गाली देती रिसाई मतलब गुस्से में। तो यह सब सुनकर माता यशोदा गुस्से में ग्वालों को गाली देने लगती है। मैं पठावती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं मतलब मैं पठवती भेजती हूँ अपने लड़का को यानी अपने पुत्र को, अपने बेटे को, जो भी आप समझना चाहते हैं। आवे मन बहराई, आवे मतलब आना, मन बहराई मतलब मन बहलाना। तो यहाँ पर यशोदा माता बता रही हैं कि मैं अपने लड़कों को वन में इसलिए भेजती हूँ क्या कि वो आपका मन बहला कर आ जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई, सूर मतलब सूरदास, श्याम श्री कृष्ण जी, मेरो मतलब मेरा, अति ज्यादा या फिर बहुत, बालक यानी छोटा बालक, मारत मार देंगे, ताही उसे, रिंगाई यानी घुमाकर। तो यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कहती है कि मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा बालक है, उसे घुमा घुमा कर ही मार दोगे क्या। तो बच्चों, अब इसकी पूरे की व्याख्या मैं आपको एक बार फिर बताने का प्रयत्न करूंगी, थोड़ा सा आप भी देख लीजिए।
श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, मैं अब अपनी गायों को चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाले मुझे अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं और इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो अपनी कसम देकर आप बलदाव भैया से पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा गुस्से में ग्वालों को गाली देने लगती है और कहती है कि मैं अपने पुत्र को वन में इसीलिए भेजती हूँ क्या कि उनका मन बहला करा जाना। सूरदास जी बताते हैं कि माता यशोदा सोचती है कि मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा बालक है, वे ग्वाले इसे घुमा घुमा कर ही मार डालेंगे। तो बच्चों, अब यहाँ पर इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्त, गुण माधुर्य, रस वात्सल्य, छंद गय पद, सब शक्ति अभिदा। तो यहाँ पर मोसो मेरो में मैं, पाई पिराई में पै, ग्वालिनी गारी में ग और सुर श्याम में स, इन सब वर्णों की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये व्याख्या भी समझ में आई होगी। धन्यवाद।